हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यू नो, जब मैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की बात करता हूँ तो देयर इज सम कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी। ठीक है, तो मैं एक डिवाइस में सप्लाई दे रहा हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट दे रहा हूँ एंड थोड़ी देर बाद वो डिवाइस जो है वो गर्म हो जाता है, हीट हो जाता है। जैसे हम प्रेस यूज करते हैं, आयरन यूज करते हैं जो कि निक्रोम का है, उसके अंदर फिलामेंट बना होता है। मैंने अभी पढ़ाया था कि उसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है और वो एलॉय से बना होता है, निकल के, कॉपर के। तो वो जो निक्रोम है वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई की वजह से अंदर इतना हॉट हो जाता है, रेड हो जाता है, रेड हॉट जिसे कहते हैं। तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरी कन्वर्ट किस में हो रही है? हीट एनर्जी में। ये मेरा कन्वर्जन है, दिस इज अ कन्वर्जन। कन्वर्ट हो रही है मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है, मैंने एक मान लो एक कंडक्टर लेता हूं, जैसे मैं सप्लाई दिया मैंने, तो मैंने पढ़ा था कि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। पढ़ा है मैंने, फॉर्मूला मुझे याद है। नहीं याद है तो एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको फॉर्मूला याद करने की। जो जो चैप्टर आप कर रहे हैं ना, उनके एक फॉर्मूले एक पेपर पे बना लो। सिर्फ फॉर्मूले एक पेपर पे बनाओ और उस पेपर को जहां आपका स्टडी एरिया है, जहां आप बैठते हो, पढ़ने के लिए बैठते हो, वहां पर उसको चिपका दीजिए। आते जाते बैठते उठते जैसी आपकी नज़र उस डॉक्यूमेंट पे पड़ेगी, उस पेपर पे पड़ेगी, आपके फॉर्मूले जहन में रहेंगे, दिमाग में रहेंगे। आप जाओगे, एकदम से नज़र पड़ेगी, अरे ये तो W इज इक्वल टू V बाय क्यू। W क्या था? वर्क डन। Q क्या है? चार्ज। और फिर W वाला फॉर्मूला भी दिमाग में आ जाएगा। Q क्या होता है? IT। ओहो अच्छा, ये भी है कि Q इज इक्वल टू I इंटू T। और V क्या है? V तो मेरा IR भी होता है। ऐसे दिमाग में आएंगे फॉर्मूले, ऐसे आप याद कर पाओगे उन फॉर्मूलाज को। तो बेस्ट वे, आप एक प्लेन पेपर पे बढ़िया बढ़िया अच्छी हैंडराइटिंग में उसे लिखें और चिपका दें जहाँ पे आप पढ़ते हैं, उस टेबल के पास या उस जिस बेड के पास आप सोते हैं, जहाँ आप किताब रात को लेके या शाम को लेके बैठते हैं, वहाँ चिपका दें और आते जाते आपको वो दिमाग में रहेगा, तो आपको फॉर्मूले याद हो जाएगा। मैंने दो फॉर्मूले देखो कैसे लिख दिए चटाक से। अब मैं इनकी वैल्यू डाल देता हूँ। तो मुझे पता है W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, यहाँ से मैंने चेंज कर दिया, इक्वेशन ये यहाँ चला गया। नाउ W इज वॉट? W इज वर्क और एनर्जी और हीट एनर्जी। इसको मैं H से भी डिनोट करता हूँ। V क्या है? IR और Q क्या है? IT। तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। ये एक फॉर्मूला आ गया। ये पता किसने दिया था? इसको क्या बोलते हैं? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये किसने दिया था? जूल। मिस्टर जूल वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। तो इसको बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। लॉ, जब मैंने कहा लॉ, तो लॉ क्या कहता है कि H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर मेरा करंट डबल है तो 4 टाइम्स हो जाएगा। रेजिस्टेंस मान लो 2 है तो 2 रहेगी, टाइम मेरा 2 है तो 2 रहेगा, I 2 है तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताया गया है हमारे इसमें मिस्टर जूल्स द्वारा। अब देखो इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की। हम जो बल्ब हम यूज करते हैं उसमें टंगस्टन का फिलामेंट लगा होता है, वो सप्लाई, इलेक्ट्रिकल सप्लाई उसमें जाती है फिलामेंट में एंड देन इट मेक इट ग्लो, है ना, उसको हीटिंग कर देता है। थोड़ी देर बाद वो बल्ब भी गर्म हो जाता है। अगर कभी आपने उसको महसूस किया है या फील किया है, बल्ब भी गर्म हो जाता है वो। या प्रेस जो हम आयरन हम यूज करते हैं वो भी मेरी हीट हो जाती है। तो मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन है हीट एनर्जी में। ठीक है, मेरे घरों में मैंने सर्दियों के मौसम में हम लोग हीटर यूज करते हैं। उस हीटर में जो फिलामेंट लगा होता है, जब इलेक्ट्रिकल सप्लाई बिजली से चलता है ना, वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई जब उसमें आती है उस डिवाइस में, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाता है, वो फिलामेंट रेड कलर का, रेड हॉट दिखने लग जाता है और वो हीट फेंकता है। तो दैट्स अ कन्वर्जन, दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट सप्लाई जो हुई, बिजली से हीट पैदा कर दी उसने। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का छोटा सा लास्ट टॉपिक है जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है आपका। मैं इसके बेस पे एक न्यूमेरिकल अभी आपको करवा देता हूँ, आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा कि कैसे वैल्यूज निकाली जाती हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं।
कहता है एक पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 250 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। तो पोटेंशियल दिया हुआ है, क्वेश्चन है पोटेंशियल दिया हुआ है 250 वोल्ट और रेजिस्टेंस है उसमें मेरी 500 ओम की। देखो सिंबल से भी आप पहचान सकते हैं कि ये V है तो वोल्ट है, ओम है तो रेजिस्टेंस है। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है, इन इलेक्ट्रिक आयरन, किसी एक प्रेस में आयरन में 250 वोल्ट की सप्लाई है और मेरा 500 ओम की रेजिस्टेंस है। अब मुझे करंट निकालना है, मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा I = V by R, यानी कि 250 बाय 500, 0.5 एम्पियर। सिंपल, बिल्कुल बहुत सिंपल है। ठीक, सेकंड क्या निकालना है मुझे कि कितनी हीट प्रोड्यूस होती है 10 सेकंड में। हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकंड, हीट प्रोड्यूस्ड इन 10 सेकंड। यहां ध्यान रखिएगा कि यहां पर जो मैं 10 सेकंड है ना वो सेकंड ही रहेगा, यहां पे आवर में चेंज नहीं होगा, बिकॉज दिस इज नॉट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दिस इज हीटिंग इफेक्ट, हीट निकाल रहे हो आप। तो 10 सेकंड टाइम कितना दिया हुआ है, 10 सेकंड। अब ध्यान से सुनिए, H = I² RT। I क्या है 0.5 का स्क्वायर इंटू R क्या है 500 इंटू 10 सेकेंड। इसको क्या लिखूंगा 0.5 इंटू 0.5 इंटू 500 इंटू 10। तो हीट कितनी हो जाएगी मेरी इसमें, अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी 1250 जूल। ये मेरी इसमें हीट की सप्लाई हो जाएगी जो मेरी 10 सेकंड में प्रोड्यूस होगी। तो बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी 10 सेकंड में। देखो आप 1250 जूल की एनर्जी यानी कि हीट इलेक्ट्रिकल सप्लाई यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी मेरी 10 सेकंड में 0.5 एम्पियर के करंट से, जिसमें मेरी 500 ओम्स की तो रेजिस्टेंस है जो उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है, रेस्ट्रिक्ट कर रही है। ठीक है बच्चों, बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है फिजिक्स, आपको बड़ा ही इंटरेस्ट आने वाला है और आप मज़े से इसको पढ़ेंगे। मेरा ये ख्याल है कि आप इसको अगर इन फॉर्मूलाज को ढंग से लिखें, ढंग से याद करें, ढंग से यूटिलाइज करें अपने डे टू डे न्यूमेरिकल्स में या अपने डे टू डे पढ़ाई वाली एक्टिविटी में, तो आई थिंक यू विल कवर अप दीज टॉपिक्स। ये मेरा आज इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 10वीं क्लास का जो है वो चैप्टर फिनिश हुआ है। मैं नेक्स्ट चैप्टर जल्दी ही शुरू करूँगा 10th क्लास का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और जल्दी ही मेरी नई वीडियो आपके सामने आएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज शेयर, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो। थैंक यू।